आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। लेकिन वहां पे आपने क्या पढ़ा था, उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री, ये पढ़ा था, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पढ़े थे, वे थे, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसलिए बोला गया था क्योंकि वे राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स है उनके रेशो से बनाए गए थे। जैसे साइन थीटा, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल के यदि किसी एंगल को, एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, यदि हम इस एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो एंगल का मेजरमेंट किस तरह से होता है? हम डी की हेल्प से रखेंगे और उसको मेजर कर लेंगे डिग्री में, या फिर कंपास की हेल्प से मेजरमेंट कर लेंगे। लेकिन यदि हमें इस एंगल की मेजरमेंट करनी है इस कोरस्पॉन्डिंग साइड की हेल्प से, जो आपकी साइड्स हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स है, इन साइड की हेल्प से यदि इस एंगल का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बनाए थे, जिसमें पहला था आपका साइन थीटा। यानी एक ये साइन जो हमारा रेशो था, ये इस एंगल का मेजरमेंट कैसे करता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशो से। यानी जो हमारा परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनियस है, इसका जो रेशो होगा, उस रेशो को निकालकर, उन दोनों साइड का रेशो निकालने के बाद में जो इस एंगल की क्या हो जाती है? मेजरमेंट हो जाती है। तो ये मेजरमेंट था। ये जो साइन थीटा पढ़ा है हमने, साइन थीटा क्या है? मेजरमेंट है आपके एंगल का। एक एंगल तो फिक्स है आपका 90 डिग्री, तो एंगल का मेजरमेंट हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पढ़े थे जो अलग अलग इसकी साइड को लेकर बनाए गए थे। जैसे बेस और हाइपोटेनस को लेकर बनाया, परपेंडिकुलर बेस को बनाया, फिर इनको रिवर्स करके बना दिया। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पढ़े थे। अब यहाँ पर हम उनको बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। फंक्शंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब हम रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। सेकंड चैप्टर पढ़ लिया हमने, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन से पहले मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ना जाकर सबसे पहले इसका जो बेसिक पहला जो टॉपिक है, और वो है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम जो मेजरमेंट करते हैं वो किसकी करते हैं? एंगल की करते हैं। किसकी करते हैं? एंगल की। तो छोटी क्लास में हमने जो एंगल की मेजरमेंट किससे की थी? डिग्री से, कि भाई डी रखा, डी से मेजरमेंट किया, इतने डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कंपास से हम कर लेते थे, कंपास से चेक कर लेते थे। फिर जब हम थोड़े से बड़े हो गए और बड़े होने के बाद में हम आ गए 10th क्लास में, तो हमने एंगल का मेजरमेंट किससे किया? ट्रायंगल की साइड से। यानी यदि हमारे पास कोई एंगल ये बोल दिया कि भाई इस एंगल का मेजरमेंट करो, तो हमने सबसे पहले इसको क्या बनाया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और उसके बाद में इसका क्या है? मेजरमेंट कर लिया। अब तीसरा एंगल का मेजरमेंट करना, वो होता है आपका रेडियन। किसकी वजह से? रेडियन की वजह से। ये रेडियन क्या है? ये रेडियन है आपका कि यदि कोई एंगल है, इस एंगल का हमें क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो हमने क्या किया? इसको सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ कर ली। पहले तो इन दोनों को इक्वल कर लिया, सॉरी ज्यादा बड़ा छोटा सा हो गया। पहले इन दोनों को क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। और इक्वल करने के बाद में इसको सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ कर ली। क्या ड्रॉ की है? आर्क। अब इस आर्क, ये क्या है आपके पास? आर्क। और ये आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस। इस आर्क और रेडियस के रेस्पेक्ट में, इस आर्क और रेडियस से, या इस आर्क और रेडियस के रेशियो से जो हमने एंगल का मेजरमेंट किया, उसमें क्या था? साइड्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे मेजरमेंट किसका है? आर्क। अब यहाँ पे इसको सर्कल बनाया। ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में क्या बनाया था हमने? इस एंगल का मेजरमेंट के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना है, क्या बनाना है? एक सर्कल की आर्क बना दी। तो यहाँ से एंगल थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन
रेडियस। यानी एंगल थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट किस में हुई, आर्क की लेंथ और रेडियस, यानी आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशो है वही आपका क्या है, ये एंगल होगा। अब ये एंगल किस में होगा, जैसे हमारे पास जैसे ये डस्टर है, मैं कहने लग जाऊं कि ये भाई आपका 6 सेंटीमीटर का है, मैंने तो सेंटीमीटर में बोला। अब जो है निखिल कहने लगा मैं तो इसको सेंटीमीटर नहीं बोलता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ 60 mm का है। डस्टर तो सेम है, केवल यूनिट चेंज हो गई। या मैंने कहा कि यहाँ से और मवाना रोड जो है 1 किलोमीटर है, ठीक है, सत्यम कहने लगा सर 1000 मीटर है। तो यानी यहाँ पे आपका क्या है तो लेंथ सेम, लेकिन उसकी क्या हो गई, यूनिट चेंज हो गई। तो यहाँ पर जो एंगल होता है ये अब डिग्री में नहीं है, ये किस में है आपका, यानी जो एंगल आया इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी रेडियन। क्या होगी यूनिट, रेडियन। क्या यूनिट होगी, तो ये जो एंगल की मेजरमेंट है ये होती है आपकी रेडियन। तो दो तरीके की, हमने 3 तरह की मेजरमेंट पढ़ी, एक तो डिग्री वाली, एक आपके कोरस्पॉन्डिंग यानी साइड्स के रेशो की, और एक आर्क लेंथ और इसकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन। 3 तरह की मेजरमेंट होगी, ठीक है। ये तो है सब, ये तो है इसका बेसिक कि हमें क्या है। लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन क्या आता है कि सर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में मल्टी करने के लिए डिवाइड कर देते हैं, चेंज करते हैं ना एक दूसरे में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने के लिए हम कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे भी यदि हमें रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह। वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब हमारे एंगल डिग्री में तो होगा ही, साथ में क्या है, रेडियन में भी होगा, ठीक है। जैसे आपने याद किया है 10th क्लास में साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। लेकिन अब यदि ये 30 डिग्री ना आया, साइन रेडियन में आ गया, मैं भी लिख नहीं रहा हूँ कितना आएगा, मुझे तो पता है, ठीक है, रेडियन में आ गया, तो एंगल तो सेम ही है, एंगल थोड़ी बदल जाएगा भाई, यूनिटी तो चेंज हो गई, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 1/2। जैसे 30 डिग्री π/6 होता है, तो साइन π/6 की वैल्यू 1/2, केवल यूनिट चेंज हुई है, वैल्यू सेम है। यानी 1 किलोमीटर है, चाहे उसको 1000 मीटर लिख लीजिए या 1 किलोमीटर लिख लीजिए, वैल्यू तो सेम है। तो ऐसे ही अब हमारे पास, तो अब हमें 30 डिग्री भी याद रखना है और π/6 भी याद रखना है, यानी दोनों ही मेजरमेंट को याद रखना है, क्योंकि हमारे जो 11th क्लास में है और आगे अब आपके एंगल जो है दोनों तरीके से आएंगे, डिग्री और रेडियन में। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका बना रखा है, हाँ रेडियन। दरअसल ये आया कहाँ से, अभी बताता हूँ मैं आया कहाँ से, ये पाई आता क्यों है, पाई आता इसलिए है, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360, सबको पता है, ठीक है, 360 का बनता है। तो 360 सर्कल के सेंटर का एंगल निकालने के लिए पूरी आर्क लेंथ को, पूरी आर्क लेंथ को, तो पूरी आर्क लेंथ कितनी है, सबको पता है, पूरी है ना, इसमें कोई कट थोड़ी कर रखा है, पूरी की पूरी ले ली। और रेडियस कितनी है, कितना आ गया, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, तो इसलिए जो है रेडियन वाले एंगल में क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है, कुछ में नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन आर। तो एल लेंथ, जरूरी थोड़ी इरेशनल नंबर में हो पाई में, ठीक है, रेशनल में भी हो सकती है, कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है। एल की वैल्यू सपोज करो मैंने 5 दे दी, रेडियस 3 दे दी, तो 5/3 भी तो रेडियन हो गया, ठीक है। वो आगे का हमारा टॉपिक है, अभी फिलहाल मुझे जो सिंपल सा तुम्हें सिखाना है, अब मुझे सिखाना है आपको डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 2 नोट बनाए हैं भाई, बुक वाला भी यही करता है,
उसने भी यही कह रखा है कि इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसको जब नोट बना के उसको एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बताया जाता है तो वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो यदि आपको किसमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी क्या करना है, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। किसको कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में, क्योंकि डिग्री तक तो हमें पता है, अब तो हमें रेडियन में सीखना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पाई अपॉन 180 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। किसमें मल्टीप्लाई करोगे, जो एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है उसी में ही पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर। सेकेंड, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन। यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन। एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले वाले का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो अभी ये आया था मैंने, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, करते हैं भाई। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180। 30 डिग्री था ना, उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 कितना आ गया, अभी बताया था ना, 5/6 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, कन्वर्ट π/4 इंटू डिग्री। π/4 किस में है, रेडियन में ना, तो π/4 इज इक्वल टू π/4 इंटू 180 अपॉन पाई से, ठीक है। 4 से इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा, 45। तो π/4 डिग्री में कितना होता है, 45। क्लियर और नोट। नहीं, मैंने क्या कहा कि आपका क्या 30 डिग्री तो π/6 ही आएगा भाई। पाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो मैंने बताया था कि अभी जो 5/3 मैंने एग्जांपल लिया, क्योंकि रेडियन की वैल्यू जरूरी नहीं पाई में ही आए। रेडियन क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है, तो आर्क लेंथ जरूर थोड़ी पाई में दे हर बार। उसने बोल दिया कि जो सर्कुलर आर्क है उसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा 5/3। ये भी क्या है, आपका रेडियन है, यानी जिसमें आपके डिग्री नहीं लगेगी वो आपका क्या है, रेडियन में। यानी एक नंबर सिंपल, एक नंबर 6 4, ये भी क्या है, रेडियन है भाई। जैसे अब सपोज करो मैं एक लिख देता हूँ 6, तो एकदम से आपके माइंड में क्वेश्चन आया था सर 6 क्या है। जैसे अभी फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप 6 रेडियन की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं जनरली आपसे पूछा हूँ कि भाई 6, तो आप कहोगे सर 6 क्या, 6 जैसे फिजिक्स में होता है कि आप यदि यूनिट नहीं लिखते हो पीछे तो आपको क्या पता लगेगा 6 क्या है। 6 एक नंबर है, मैथ्स में 6 क्या है, एक नंबर है। लेकिन यदि मैं इसके पीछे m लगा देता हूँ तो आप समझ गए, या टीचर भी समझ गया कि 6 मीटर की बात कर रहे हैं। यदि मैंने 6 के पीछे kg लगा दिया तो ये अब बता रहा है कि 6 kg आपका वेट है, कुछ भी सामान होगा उसका वेट है। 6 मीटर एक लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर की बात कर रहा है, नंबर सेम रहा, केवल यूनिट लगने से इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी अपने आप। मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 नंबरिंग, तो है 6 ही, 6 आज अ नंबर, लेकिन इसको पूरा आइडेंटिफाई कौन कर पा रहा है, उसकी यूनिट। तो यहाँ पर जो 6 है
वहां पे यूनिट, जैसे डिग्री की ये लगाते हैं, अब ये 6 डिग्री है, लेकिन यदि मैं रेडियन लगा दूं तो रेडियन के लिए हम यूज करते हैं छोटा सा सी। अब ये 6 रेडियन हो गया, तो डिपेंड करता है उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग कि उसकी क्या यूनिट। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। अब बताइए, क्लियर और नॉट?